9 न्यूज़ की कवरेज लगातार जारी है। इस वक्त हम जैतपुर की विधानसभा सीट पर हैं। ये मसौली गांव है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होना है, इस बार वो अपना प्रत्याशी किसको चुन रहे हैं। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम मोहम्मद असलम रजा। असलम जी, ये बताइए 2022 में विधानसभा का चुनाव है, इस बार किसकी सरकार है? आपकी सरकार सपा की आनी चाहिए और हम लोग की यही कोशिश है कि सरकार अपने प्रदेश चुनाव में सपा सरकार आए। अच्छा, अगर विधानसभा जैतपुर की अगर बात की जाए तो यहाँ पर विधायक के रूप में किसको देखना चाह रहे हैं? तो सपा सरकार जिसको अपने कैंडिडेट उतारेगी, हम इसी को नहीं, यहाँ से तो बीजेपी के भी विधायक रहे हैं, कैंडिडेट हैं, समाजवादी के भी हैं, बसपा के भी हैं और कांग्रेस के भी हैं। तो इन चारों में अगर विधानसभा की बात की जाए जैतपुर की, तो किसको चुनना चाहेंगे? तो हम सपा को सुनना चाहते हैं। बीजेपी भी तो इससे पहले विधायक रहे उनके, हाँ, इस वक्त मौजूदा सांसद सांसद रहे हैं, लेकिन अब हमारी इच्छा है या हमारी कोशिश है कि सपा सरकार आए। वो काम अच्छा करती है अपनी जिला बाराबंकी में। क्यों बीजेपी नहीं अच्छा कर रही है? कर रही है, वो अपने अपने अंदाज में अलग अलग काम कर रहे हैं, लेकिन देखा गया केंद्र से लेकर प्रदेश में जितने 5 सालों में जितना नुकसान हुआ है ना, हर कास्ट का, हर बिजनेस में, हर व्यापार लाइन में, हर मंजिल में इसका नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। नुकसान हुआ है। अच्छा, ओवैसी भी दौरा कर रहे हैं बाराबंकी का, ओवैसी की तरफ कितना ज़्यादा झुकाव है मुसलमानों का? खैर वो अपने एक मुस्लिम लीडर होने के नाते वो रहनुमाई कर रहे हैं मुस्लिम की, लेकिन अब मुसलमान ये देखेंगे जो सीट निकल रही है, हम उसका सपोर्ट करके हम उसको निकालेंगे। चलिए, मान लीजिए बीजेपी की सीट निकल रही है, तो फिर भी हम उसको वोट नहीं देंगे, लेकिन हम सपा सरकार को कोशिश करेंगे मुमकिन तौर पर, क्योंकि हम उसी को अपना कैंडिडेट मानते हैं। अच्छा, कांग्रेस के भी यहाँ से प्रत्याशी हैं, तनुज पुनिया वरिष्ठ नेता हैं, उनके पुत्र हैं और युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। और जैतपुर विधानसभा से कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा भी आई थी, जहाँ से प्रतिज्ञा यात्रा का उन्होंने शुरुआत की थी। किसानों के लिए बात की, महिलाओं के लिए बात की, शिक्षा पे बात की, बेरोजगारी पे बात की, जितने भी उन्होंने वादे थे 7 प्रतिज्ञा उन्होंने किया। तो क्या कांग्रेस का भी यहाँ से कुछ असर होगा? हाँ, कांग्रेस का असर है, कुछ वोट काटेंगे, लेकिन यह है कि ज़्यादा अच्छी छवि उसकी नहीं है कि जो ज़्यादा वोट ला सके। किसकी छवि अच्छी? कांग्रेस छवि का नहीं, सपा की ज़्यादा अच्छी। सपा कांग्रेस की नहीं ठीक है? कांग्रेस की क्या, किस वजह से कांग्रेस यहाँ कमजोर है? वोट नहीं उसके, नेता ठीक है, पढ़ा लिखा नेता है, सब कुछ है, लेकिन वोट बैंक उसके कम है। वोट बैंक कम है, इस बिना पर वो सीट निकालने के इसमें नहीं है। और भी लोग हमारे साथ हैं। ये बताइए 2022 में किसकी सरकार? सपा, समाजवादी। क्यों समाजवादी? तो समाजवादी सरकार में जो है लोगों को फ़ायदा होता है और ज़्यादा अच्छे से मतलब लोग रहते हैं, और किसी की सरकार में वो सुविधा नहीं मिल पाती हैं जो समाजवादी में मिलती हैं, खासकर मुस्लिमों को। मुस्लिम तो आजम खान भी है शायद? जी हाँ, मुस्लिम भी आजम खान तो भी कहाँ है इस वक्त? वो तो जेल में है। तो आप कह रहे हैं सुविधाएं मिलती हैं आज मुस्लिमों को? हाँ, तो वो तो भाजपा की सरकार की वजह से जो भी उनका है प्रताड़ित किया जा रहा है उनको। तो इसके लिए अखिलेश यादव को आना चाहिए। मुसलमानों के हितैषी आप बता रहे हैं उनको हैं। नहीं तो वो मिलते हैं, जब उनको मौका मिलता है तो मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक आध बार मिल भी चुके हैं, कोशिश भी करते हैं, कोशिश की है और शायद रिहाई हो भी गई है, कल शायद हो भी जाएगी। अच्छा जी, तो मतलब वो सपा को ही वोट देंगे जी। अच्छा, कांग्रेस जो यहाँ से है, प्रत्याशी जो है तनुज पुनिया है, तनुज पुनिया पढ़े लिखे हैं, युवा हैं, कांग्रेस से हैं। तनुज पुनिया है, बहुत अच्छे आदमी हैं, उनके पापा भी बढ़िया आदमी है, लेकिन उनका वोट का आधार यहाँ कम है। क्या रीज़न है जो कांग्रेस का आधार कम? अब उनका रीज़न यही हो सकता है कि उनके कोई ज़मीनी नेता नहीं है जो वोट को संभाल के रख सके। किस टाइप का ज़मीनी नेता चाह रहे हैं, किस तरह का? जैसे कि मीडिएटर होता है, जैसे किसी को कोई ज़रूरत पड़ी अब उसको बात करना है या तनुज पुनिया से कोई काम लेना है, तो अब वो किसके पास जाए? अब वो मान लीजिए तनुज पुनिया तक पहुंच नहीं सकता है, अगर बीच में कोई मीडिएटर हो या मसौली में हो हमारे यहाँ गांव में, तो जाके अपना दुख दर्द उनको बता सकता है कि भैया हमको फला परेशान कर रहे हैं या हमको ये परेशानी हो रही, भैया जिसे कह के हमारा काम करवा दीजिए। 2022 में चुनाव है, ओवैसी भी इस टाइम बड़ा ज़ोर शोर से लगे हुए हैं, लगातार ताबड़तोड़ रैलियाँ कर रहे हैं, मुसलमानों की बात कर रहे हैं, है ना। तो ओवैसी ने जो समाज उनका मतलब कहना ये है कि 8% यादव है
जो प्रदेश पर राज करता है, 18% मुस्लिम होने के बावजूद भी राज नहीं कर पाता। तो इस बार वो मुस्लिम चेहरा के रूप में आए हैं, वो बता रहे हैं कि वो हमको हिस्सेदारी चाहिए। नहीं, उनका कहना तो वाजिब है, जो सही है बात उनकी कहना सही है, लेकिन ये अवैसी के कहने से नहीं होगा जब तक कि आम तरह से सारा मुसलमान ये बात नहीं सोच लेगा कि हम ज़्यादा हैं, हमारी हिस्सेदारी ज़्यादा होनी चाहिए। आपके हिसाब से इस बार मुसलमान किधर जा रहा है? समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ रहा है। समाजवादी पार्टी से? जी। क्यों? कांग्रेस और बीजेपी, बसपा और भी पार्टियां? नहीं, और पार्टियां हैं, लेकिन कांग्रेस के पास इतना जनाधार है नहीं। एक यही समाजवादी पार्टी है जिसके पास इसको हराने की ताकत रखते हैं बीजेपी को। कौन है विधायक यहाँ से समाजवादी का? अब इस वक्त मौजूदा में तो कोई नहीं है। पूर्व में गौरव रावत इस वक्त है यहाँ भी, यहाँ पे मौजूदा गौरव रावत। हाँ, गौरव रावत है यहाँ पे। और भी लोग हैं हमारे साथ। क्या नाम है भाई आपका? दिलीप। दिलीप भाई, 2022 का चुनाव है, किसको वोट देंगे? वोट तो सपा देंगे। सपा को? क्यों सपा को? क्यों सपा मिल सकता है और क्यों मिल सकता है? बीजेपी? बीजेपी क्यों बीजेपी ने क्या कर दिया? बीजेपी में कमी क्या है? कमी क्या खाए? हर अच्छा, किसान के लिए हर चीज़ कमी। कांग्रेस भी है, बसपा भी है, और पार्टियां क्यों नहीं, सिर्फ सपा ही क्यों? क्या रीज़न? क्या रीज़न क्या यही समझ में आ रही है। और भी लोग हैं हमारे साथ, हम बात करेंगे। क्या नाम है चाचा आपका? पप्पू। अब ये 2022 में चुनाव है जी, किसको विधायक बना रहे हैं जैतपुर से? हम गौरव रावत को बनाएंगे फिर, अगर खड़े होंगे इंशाल्लाह। समाजवादी को बनाएंगे। रोज कोरोना आ जाते इनके सरकार में जो तबाही की, आदमी परेशान। कभी कुछ जिंदगी में कोरोना सुने रहो और न कोरोना कहीं है, सवाए अगलावा मक्कारी कुछ है ही नहीं। पेट्रोल गाड़ी महंगा। अरे पेट्रोल की तो हर चीज़ महंगी, दुकानों पर लाठी चार्ज, इधर जाओ उधर पब्लिक पर लाठी चार्ज। कोई सरकार में लाठी चार्ज भवा पब्लिक के ऊपर? अरे भवा तो उन्हें जो नेता नचुल्ली उनके ऊपर की पब्लिक मारी जाए। अगर दवा मेडिकल स्टोर पर ले जाए तब वो लाठी चार्ज। इस सरकार से ऐसी तंग आ चुके हैं। किसको बना रहे हैं इस बार? अब क्या अखिलेश सिंह का सीधा, चाहे जो आओ खड़ा हो, कुकुर खड़ा हो जाए वो कोर्ट दे देगा। अच्छा, मतलब समाजवादी से अगर कुकुर खड़ा हो जाए वो कोर्ट दे देगा, उनको भी वोट दे देंगे। हाँ। और भी लोग हैं, ये बताइए 2022 में किसको वोट दे रहे हैं? 2022 में समाजवादी को देंगे। क्यों समाजवादी को? क्यों? समाजवादी अच्छी सरकार चलाया 5 साल अखिलेश सिंह। कांग्रेस नहीं, ये बीजेपी नहीं चला रही। बीजेपी क्या किया? बीजेपी बस लॉकडाउन में महामारी, कितनी महामारी, आज भी कारोबार नहीं संभल पाया है। बीजेपी को कौन देगा वोट? बीजेपी को जो लोग हैं वो देंगे, हम लोग तो नहीं देंगे। इस बार समाजवादी। क्या नाम है आपका? मोहम्मद हकीक। हर बार मैं ये बताइए, मैं देता हूँ। वैसे भी आजकल जोर मारे। हाँ, वैसे भी मारे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं निकल पाएंगे। 2-4 सीट निकाल लेंगे। हाँ, निकाल लेंगे 2-4 सीट। बाकी समाजवादी को कोई भी अपील चांस सारा समाजवादी का ही है। तो अगर वैसे यहाँ से चुनाव लड़े हैं तो नुकसान किसका होगा? अगर मुसलमान समाजवादी का होगा। समाजवादी, कांग्रेस का और समाजवादी का दोनों का नुकसान है। देखिए, कांग्रेस की अगर बात करें तो तनुज पुनिया यहाँ से प्रत्याशी हैं जैतपुर से, युवा हैं, पढ़े लिखे हैं। हाँ, लेकिन निकल नहीं, उनको जनता क्यों नकार रही है? क्या रीज़न यही है कि जनता का काम नहीं हो। कोई भी मान लीजिए कोई थाने का या किसी प्रकार का काम पड़ा तो उनके वहाँ जाना पड़ता है, और समाजवादी में है तो फोन करके काम हो जाता है। अच्छा, इतना समाजवादी की तरफ मुसलमान भाग रहा है, अगर इतने ही हितैषी हैं समाजवादी मुसलमानों की, तो आजम खां जेल में क्यों? वो तो योगी जी बता सकते हैं। आजम खां भी तो, उसको अखिलेश भी तो निकलवा सकते हैं। अखिलेश निकलवा सकते हैं, जब अखिलेश को अरेस्ट करा सकते हैं योगी, तो कहाँ अरेस्ट करा दिया? ये लखीमपुर खीरी जा रहे थे, पूरा घर घिसवा दिया था पुलिस ने। हाँ, वो तो हाउस अरेस्ट किया था, उसके बाद रोड पे वो बैठे थे। जब उनकी, ये बताइए, जब उनकी उत्तर प्रदेश में सरकार है तो सब चीज उनका है। भाई हम लोग कुछ नहीं कहा। आजम खां को लेके भी तो रोड पे उनको उतरना चाहिए था। हाँ, उतरना चाहिए आजम खां की रिहाई को, लेकिन सामने बंदूक है, जिसको देखो इनकाउंटर, जिसको देखो इनकाउंटर। कौन कर रहा है इनकाउंटर? योगी जी करा रहे हैं, वो कौन कराएगा?
अच्छा, कौन कराएगा भाई? उनकी हुकूमत है, वो नहीं कराएंगे क्योंकि हम तुम कराएंगे। और वैसे तो समाजवादी चल ही रही है। अच्छा, प्रत्याशी देख के वोट कर रहे हैं आप लोग या जो है पार्टी देख के? नहीं, पार्टी देख के। पार्टी तो वैसी की भी है। हाँ, है अवैसी की, लेकिन अवैसी को जो है मुसलमान हो हा कर रहा है। वो तो मुसलमानों के हित की बात कर रहे हैं वैसे। हाँ, वो तो हो हा कर रहा है। हाँ। लेकिन मुसलमान भी देख रहा है कि अगर हमारा वोट बढ़ जाएगा तो नुकसान जो है समाजवादी का होगा। वैसी को बी टीम कहा जा रहा है। अरे वो तो कहने की भी फिर है नहीं, भी नहीं है, उसको फर्स्ट नंबर अगर कह दे तो फिर उससे क्या होता है? कहने से क्या होता है भाई? अच्छा, हाँ? तो नुकसान तो करेंगे ना वैसे समाजवादी। भाई जो वोट वो निकालेंगे वो समझ लीजिए मुसलमान ही देगा, और जो जुड़ा हिंदू भी है तो वो नुकसान तो समाजवादी का है ना। ये हम वोट तो समाजवादी को ही देंगे, समझे भाई। इससे देखिए हमारे तमाम सारे दोस्त लोग जुड़े हैं, गांव जुड़ा है, बात भी अवैसी की आती है, कांग्रेस की भी आती है, बीजेपी की आती है, समझे। तो अभी तो आप सर्वे कर रहे हैं। कौन है विधायक यहाँ समाज सपा का? गौरव रावत है। आते हैं गाँव? अब इससे कोई मतलब नहीं है। देखिए देखो गाँव, आइए इधर आइए, देखिए देखिए देखो गांव को नहीं आते हैं, आइए आप इधर आइए। लेकिन हाँ। ये है कि समाजवादी से गांव के नेता जब गांव ही नहीं आते हैं नेता आपके, आप वोट भी देने की बात कर रहे हैं। आइए इधर आ जाइए, आ जाइए। देखिए असल में ऐसी बात है, कोई भी नेता नहीं आता है। हाँ। जब इलेक्शन आएगा तब सफेद कुर्ता सफेद पैजामा लगा के हर नेता आएगा। नहीं, आप तो इतना समाजवादी के पीछे परेशान है कि नहीं समाजवादी उसके बाद फिर जो है। भाई देखिए भले जीते बीजेपी, उसको जीतना अच्छा, भी किस चाहिए। पार्टी का नेता अभी तक आया है यहाँ? कोई पार्टी का नहीं आया है। बीजेपी का है? कोई नहीं आया। कांग्रेस? कोई नहीं आया। अभी तक गांव में कोई आया ही नहीं। हमारी समझ से तो नहीं आया है कोई। अच्छा भाई हमसे अच्छा, इतना आप समाजवादी कर रहे थे, बता रहे हैं विधायक गाँव नहीं आते? नहीं, विधायक जो है जब कोई काम लगता है किसी के, जैसे मौत मैयत हो जाती तो मिट्टी में आती, कोई काम के लिए नहीं। मतलब वो भी एक तरह से चुनावी माहौल बनाने के लिए मिट्टी में आ जाते हैं। बाकी अब लोगों का हालचाल जानने, समस्याएं सुनने। कोई पार्टी हो, मतलब कांग्रेस का हो या सपा का हो, मतलब सपा का हो या कांग्रेस का हो या बहुजन का हो, वही मिट्टी में ज्यादा दौड़त है सब लोग। यही बात है। और बाकी काम के लिए चक्कर लगावा कर काम को। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरफान रजा। इरफान भाई, ये बताइए वैसी चुनाव लड़ रहे हैं इस बार 100 सीटों पर उत्तर प्रदेश के अंदर जी। कितना मुसलमान उनके साथ है? अभी तो फिलहाल लगभग हमारे ख्याल से सारे मुसलमान उनके सपोर्ट में है, तो अल्हम्दुलिल्लाह। चूँकि विकास देखना है ना, कौन विकास, किसकी सरकार से विकास मिल रही है हम लोगों को, है ना। अभी बहुत सारे हमारे मुसलमान भाई का हालात ख़राब है। फ़िलहाल मैं यहाँ भी तालिब इल्म स्टूडेंट हूँ जामिया इस्माइलिया का। और दूसरी बात कि मेरा घर पटना बिहार हुआ, और जहाँ तक उम्मीद है कि बिहार में भी 5 सीटें हैं वैसी। हाँ है, लेकिन अब जिसको जो अच्छा लगे वो तो वही करेंगे। जहाँ जिस सरकार से विकास होती हो मोहल्ले गांव चौराहे में, तो लोग उसी को सपोर्ट करेंगे, है ना। और इंशाल्लाह देखिए हम लोगों का कोशिश है यही कि जो हक पर है, जो हम लोगों का विकास करे, जो हम लोगों का ख्याल करे, हर दुख सुख में परेशानी में शामिल रहे, वोट उसी को मिले, है ना। तो वैसे कैसे विकास करेंगे प्रदेश? अब देखिए जिस तरह अभी मोदी भी तो बहुत सारे बात बोले हैं ना कि हम ये मोदी देंगे, वो बोले हैं, करेंगे, वो ठीक है, करेंगे, लेकिन तो वैसी कुछ जो है नहीं 100 सीटों पे चुनाव लड़ रहे हैं। 403 विधानसभा तो सीटें सबका हैं। काम है भाई चुनाव लड़ने के बिना लिए। गठबंधन की सरकार में आएंगे तो सबका काम है लड़ने के लिए, लेकिन सब निकल थोड़ी जाते हैं, है ना। लेकिन जो अब सब लोग अपनी कोशिश में है, निकल जाए तो अच्छी बात है।